जो अभियुक्त था उसने 2 हथियार अपने एंड से इकट्ठे किए थे, दोनों खरीदे थे और वो इस मोटिव से आया था कि लड़ाई होती है तो इस बार मैं उसको मार दूंगा। उसके मन में विद टाइम ये भी संदेह आ गया था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तो दोनों हथियार लेकर वो 19 तारीख को यहाँ आता है। 19 तारीख की रात में दोनों की बातचीत होती है और वो 19 तारीख को उसको बुलाता है। 20 तारीख की सुबह वो आती है, दोनों की बातचीत होती है, दोबारा लड़ाई होती है और आक्रोश में आकर वो हथियार का प्रयोग करते हुए महिला को मार देते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में 20 तारीख को बिहार पुलिस की एक कांस्टेबल जिसका नाम शोभा है, उसे होटल के कमरे में मार दिया जाता है। होटल के कमरे में 2 लोग मौजूद होते हैं। फिर पता चलता है कि बिहार पुलिस की कांस्टेबल शोभा के साथ उसका पति गजेंद्र उस जगह पर मौजूद होता है। अब इस मामले में कल ही पति गजेंद्र ने सरेंडर किया था और अब इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। देखिए, सबसे पहले पति गजेंद्र ने पुलिस के सामने तो ये कहा कि आपा मैं खो बैठा था, कई चीज़ें मैंने देख ली थी जिसके बाद मुझे ये कदम उठाना पड़ा। वहीं उसने ये भी कबूला है कि मैं जहानाबाद के किसी इलाके से एक हथियार तस्कर से मैंने हथियार लिया, कट्टा लिया, उसके बाद मैं पटना आया और पटना में इस मर्डर को अंजाम दिया। देखिए, कई सालों पहले, करीबन 4 साल की गैप इन दोनों के बीच हो जाती है। वो बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए पटना आती है। पटना में जब आते हैं उसका लव अफेयर किसी और के साथ हो जाता है। पुलिस अब इस एंगल पे भी जांच कर रही है। हालांकि पति गजेंद्र ने कहा है कि कई चीज़ें उसने उसके फ़ोन में देखी, इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज देखा है। तो अब इस मामले में पुलिस एक्शन में है और पता लगा रही है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसके साथ शोभा का अफेयर चलता था। हालांकि जो पुलिसिया जांच में पता चला है कि वो एसएसबी का जवान है। देखिए, उसने कहा है पुलिस के सामने, पति गजेंद्र ने बताया है कि उस दिन 16 तारीख को मैंने कमरा बुक किया था, मगर उसकी पत्नी जो शोभा है वो नहीं आती है। तो फिर उसके बाद वो 19 तारीख को कमरा बुक करता है और 19 तारीख को बुलाने के बाद वो 20 तारीख को आती है। पहले तो हाथापाई होती है, दोनों के बीच बातासुनी होती है, फिर उसके बाद गोली चल जाती है और गोली चलने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। कई बड़े खुलासे हुए हैं। पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा इस बात को बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो में सुनिए। क्या मामला सर? दिनांक 20 अक्टूबर को मीनाक्षी होटल कोतवाली में एक महिला सिपाही शोभा कुमारी, पति गजेंद्र यादव, इनका डेड बॉडी मिला था। इनिशियल इंक्वायरी में जैसा मालूम पड़ा था कि रूम नंबर 303 में इनके पति ही ठहरे थे और ये सुबह के टाइम ये आई थी रूम पर और पति इनके बाद निकल गए थे और इनकी डेड बॉडी मिली थी। कल के टाइम में काको जहानाबाद में गजेंद्र ने सरेंडर किया है, जो अभी आपके सामने आए थे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा है कि 2021 में भर्ती से पूर्व, लगभग 2 साल पहले 2019 में कोचिंग वगैरह के लिए जो सिपाही थी, मृत सिपाही, वो पटना आई थी और 4 साल से लमसम दोनों अलग रह रहे थे। तो बीच में दोनों के काफ़ी मनभेद वगैरह डेवलप हुए थे। समय के साथ दोनों की बातचीत भी काफ़ी कम हो गई थी और कुछ संदेह वगैरह भी उत्पन्न हुए थे, जिसके कारण दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी और इस साल में लड़ाइयाँ काफ़ी बढ़ गई थी। तो पटना जब ये आई थी 16 तारीख को, तो भी जैसा अभियुक्त ने बताया कि उसने नहीं बताया था कि मैं पटना आ रही हूँ। तो पटना आने के बाद उसको मालूम पड़ा कि वो पटना आई है। मिलने 17 तारीख को यहाँ आया था। उन लोगों की मुलाकात भी हुई 17 तारीख को, पर उसमें भी दोनों के बीच थोड़ी लड़ाइयाँ हुई थी। तो उसी के फॉलोअप में जो अभियुक्त था उसने 2 हथियार अपने एंड से इकट्ठे किए थे, दोनों खरीदे थे और वो इस मोटिव से आया था कि लड़ाई होती है तो इस बार मैं उसको मार दूंगा। उसके मन में विद टाइम ये भी संदेह आ गया था कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे मार दे। तो दोनों हथियार लेकर वो 19 तारीख को यहाँ आता है। 19 तारीख की रात में दोनों की बातचीत होती है और वो 19 तारीख को उसको बुलाता है। 20 तारीख की सुबह वो आती है, दोनों की बातचीत होती है, दोबारा लड़ाई होती है और आक्रोश में आकर वो हथियार का प्रयोग करते हुए महिला को मार देते हैं। ये पूरा बयान उसने स्वीकार किया है और अभी वो लोग अरेस्ट हो चुका है। एक और बता रहा था कि धीरज नामक युवक है, उससे उसका कोई इलिसिट रिलेशनशिप है। ये एक इनिशियल उसका संदेह है और इस पूरे पॉइंट पे जांच की जा रही है। जो भी इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं वो सर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है
और पूरे इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पॉइंट सही माना जाता है तो उसकी पुष्टि की जाएगी। हथियार कहाँ से खरीदा था? हथियार कहाँ से दोनों था वो लेकर आए? हथियार का इंतजाम इसने जहानाबाद के पास के एक एरिया से किया है, उसको हम डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं। इसने बताया है और हम बहुत जल्दी इसको रिमांड पे लेकर जहाँ से इसने दोनों हथियार लिए थे वहाँ रेकी करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। सर यहाँ से कहाँ भागे था सर? कहाँ रह रहा था? लेटर मिला है, वो लेटर स्वीकार है कि यही लिखा है? ये वापस अपने घर के पास ही गया था, जहानाबाद में ही रुका हुआ था और जब उसको महसूस हुआ कि पुलिस का दबाव बढ़ गया है और बाद में वारंट के कुर्की वगैरह की कार्रवाई होगी तो इस दबाव में आकर सरेंडर किया। गोलियां कितनी चली थी सर? गोली 2 चली थी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या जानकारी सामने आई है? क्या दोनों कमरे में एक साथ संबंध भी स्थापित किए थे, कुछ बातचीत हुई थी? अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नहीं आता है कि संबंध स्थापित हुए थे कि नहीं हुए थे। वो तो इनिशियल बॉडी की इन्वेस्टिगेशन में जो मिलता है कॉज ऑफ इंजरी वगैरह वो आता है। तो अभी तो इंक्वायरी में यही है कि गन आर्म इंजरी में डेथ हुई है और सिर पे गोली मारी गई थी, क्लोज शॉट था और बाकी जो पॉइंट हैं वो सब एफएसएल की इंक्वायरी में मालूम पड़ेगा। चलिए, अब जब एक्सेप्ट कर लिया पुलिस, कितने दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करेगी इसके अगेंस्ट? हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल कर दें क्योंकि कुछ पॉइंट एफएसएल की जांच के लिए भी हैं, इसीलिए उन पॉइंट्स को कंप्लीट करके हम इन्वेस्टिगेशन जल्दी क्लोज करेंगे। सर कमरे में उस दिन सिंदूर फैला था, तो सिंदूर का क्या कनेक्शन था? दोनों पति पत्नी थे, सिंदूर। सर एक बात माना जाए कि गजेंद्र से पूछताछ में ये स्वीकार किया है कि हाँ महिला पुलिसकर्मी हमेशा धमकाती थी, वर्दी का रौब दिखाती थी, कुछ इस तरह की धमकी नहीं, दिया ऐसा करता पॉइंट था। नहीं है। मेन पॉइंट वही है कि काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं होती थी और जब भी बातचीत होती थी दोनों में लड़ाइयाँ काफ़ी होने लगी थी। 4 साल का डिस्टेंस काफ़ी हो गया दोनों के बीच, वो कम ही रहने आती थी घर में, तो इस चक्कर में दोनों के बीच में बात पर लड़ाइयाँ होती थी। तो यही कारण था कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस बने और आक्रोश का कारण बना हमारे। अफेयर का अफेयर का मामला मामला था, इसी कारण ऐसा किया गजेंद्र ये ने। संदेह का पॉइंट आया है। अब वो अफेयर था या नहीं था, किससे था, किस लेवल पे था, वो सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जो पॉइंट्स बताएंगे इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी पुष्टि की वो जाएगी। सर जो पत्र मिला था, जो 3 कागज मिले, वो लिखा हुआ, तो वो क्या यही लिखा है कि कोई और लिखा है? इसने तो अपने बयान में यही बोला है कि ये लिखा है, पर इसमें कितनी सच्चाई है वो एफएसएल की जांच कर मालूम पड़ेगी। तो आपने सुना है पटना के सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा को, जिन्होंने बताया है कि 19 तारीख को कमरा बुक हुआ, फिर उसके बाद वो पूरे प्लानिंग के साथ पटना आता है, हथियार के साथ वो पटना आता है और ठीक मौका मिलने पर वो अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला देता है। दोनों के बीच पहले हाथापाई होती है और कई चीज़ें उसका पति जो है वो देख लेता है, जिसके बाद वो उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में ये पूरा कांड वो रच देता है। अब पटना पुलिस हिरासत में लेकर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले।